Hello student, in this video we are going to discuss about uniform circular motion and some numerical related to the chapter motion. What is uniform circular motion? क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कल में मूव करता है कांस्टेंट स्पीड से तो वो कहलाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. When an object travel in a circular path with a constant speed, it is called uniform circular motion. अब जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है. अगर हम ध्यान से देखें तो स्पीड तो है, साथ साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या है, वेलोसिटी है. स्पीड तो कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, लेकिन वेलोसिटी चेंज होती रहती है. और आपको बताया था वेलोसिटी क्या होती है, जिसका मैग्नीट्यूड भी है मीन्स वैल्यू भी है और जिसके क्या है, डायरेक्शन भी है. तो बार बार डायरेक्शन आप देखते हो सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज होती जा रही है. इट मीन्स वेलोसिटी चेंज हो रही है. वेलोसिटी जब भी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन होता है. तो किसी भी सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसमें वेलोसिटी है और उसके कारण क्या है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. इसलिए जब हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. और वन अगर एक राउंड कंप्लीट कर रहा है और एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है, अपने सरकमफ्रेंस के बराबर, और जिसका फॉर्मूला होता है 2πr. सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, 2πr. अगर वन राउंड किया है तो 2πr अपॉन टाइम, टू राउंड किए हैं तो 2 × 2πr अपॉन टाइम. इस तरीके से हम किसी भी सर्कुलर मोशन पाथ में स्पीड को कैलकुलेट करते हैं. नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल लेंगे, इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है. इफ अर्थ रिवॉल्व राउंड द कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन 6 मिनट and distance between earth and sun is 60 centimeter, find the speed of earth. ये sun है और ये अर्थ है, दोनों के बीच में मान लिया डिस्टेंस जो है वो है 60 सेंटीमीटर. अर्थ इसके चारों तरफ राउंड कर रही है, एक सर्कुलर पाथ में घूम रही है, ठीक है ना. और कितने टाइम में एक राउंड कंप्लीट करती है, 6 मिनट में. तो हमारे पास जब भी हम फिजिक्स के क्वेश्चन करते हैं, जो चीज़ गिवन होता है उसको लिख लेते हैं टाइम इक्वल टू 6 मिनट, और टाइम की ऐसा यूनिट है सेकेंड, तो हम इसको चेंज कर देंगे 6 × 60 इक्वल टू 360 सेकेंड. 360 सेकेंड हमारे पास टाइम हो गया. यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 60 सेंटीमीटर. अब अर्थ इस तरीके से मूव करी है सर्कुलर पाथ में और वन राउंड लगा रही है, तो एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा, डिस्टेंस हो जाएगा 2πr. r यहाँ से यहाँ तक की दूरी रेडियस, तो ये हो गया 2 × 3.14. 3.14 इज द वैल्यू ऑफ पाई इंटू 60. ये हमारा डिस्टेंस कवर हो गया. और हमें फाइंड आउट करना है स्पीड. स्पीड का भी अभी हमने फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला था. हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 × 3.14. इसको हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं. तो ये हो गया, मीटर में बदलने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इतना सेंटीमीटर, या फिर 2 × 3.14 × 60 अपॉन 100. ये आ गया, तो ये आ गया 1.314 इंटू 6 अपॉन 10 कितना हो गया 0.60.6 अपॉन 360. 360 इज ए टाइम इन सेकेंड. यहाँ से 6 से इसको काटते 0.1, तो ये आ गया हमारे पास 60. 6 6 0. अब यहाँ हम इसको और काट लेते हैं 30, तो ये हमारे पास आ गया है 3.14 इंटू 0.1 अपॉन 30. 3.14 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3 के बाद पॉइंट 0.314 अपॉन 30,
और इसको यदि आप डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाती है स्पीड, यहाँ से पॉइंट हटाया 30 नीचे, ठीक है। अब हम डिवाइड कर लेते हैं 314 डिवाइडेड बाय 30,000 0.000 और ये हो गया 1 टाइम्स, तो लिया गया 0.01 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी क्या आ गई, स्पीड आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, if farmer move along the boundary of a square field of a side 10 meter in 40 seconds, what will be magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minute 20 second? डिस्टेंस कवर इन 40 सेकेंड, 40 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? अगर हम माने यहाँ से चल रहा है तो जो इसका पेरीमीटर है 10 + 10 + 10 = 40 मीटर। तो हमें पता चला 40 सेकेंड में उसने कितना किया, 1 राउंड कंप्लीट किया। कितना किया, 1 राउंड कंप्लीट किया, ठीक है। अब हमारे पास जो टाइम है वो कितना है, 2 मिनट 20 सेकेंड। तो 2 मिनट 20 सेकेंड, तो टोटल टाइम हो गया 2 × 60 + 20, 120 + 20 140। अब हमें पता लगाना है कि 140 सेकेंड में कितने राउंड कंप्लीट होंगे। 40 सेकेंड में, या कह सकते हो 40 सेकेंड में 1 राउंड, 1 सेकेंड में 1/40 राउंड, और 140 सेकेंड में 1/40 × 140 राउंड्स। तो ये हम कर लेंगे, 3 × 12 2। तो कितने राउंड कंप्लीट किए उसने, 3.5 राउंड कंप्लीट किए। इसका मतलब कोई भी फार्मर जब यहाँ से उसने चलना शुरू किया तो 140 सेकेंड में यहाँ एक बार पहुँचा, दूसरे बार पहुँचा, तीसरे बार यहाँ पहुँचा, लेकिन चौथे बार आधे में ही पहुँचा, यहाँ पहुँचा। यहाँ से चला था और 3rd टाइम कंप्लीट करके 4th टाइम वो यहाँ पर पहुँचा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो उसने कितना कवर कर लिया, 3 बार यहाँ और फिर यहाँ पहुँच गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट केवल यहाँ से यहाँ तक हुआ। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, कितना हो गया, ये वाली वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, h, और h होता है √b² + p²। b कितना है, ये बेस कितना है 10, 10² प्लस परपेंडिकुलर भी 10² है, और ये आ गया 100 + 100 √। तो h = 200 √200। इसको सॉल्व करेंगे √ को, 2 × 10 × 10, तो h = आ गया 10 × दोनों पेयर में से एक बाहर निकलेगा √2, और चाहे तो आप √2 की वैल्यू रख सकते हो। 10 × 1.414 ये वैल्यू होती है, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 14.14 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a bus decreases speed from 80 km/h to 60 km/h in 5 seconds. Find the acceleration of bus. स्पीड कितनी थी, पहले थी 80, इट मीन्स इनिशियल स्पीड थी 80 km/h और फाइनल स्पीड है 60 km/h। टाइम गिवन है हमारे पास 5 सेकेंड, और हमें निकालना है एक्सेलरेशन, और जिसका फॉर्मूला होता है v - u/t, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में।
तो ये हो गया 80 इंटू 1000, हमने 80 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया। 1 आवर में होते हैं कितने सेकेंड? 60 इंटू 60। ठीक है, इसको सॉल्व किया, ये कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 4 ज़ा, 2 3 ज़ा, 2 2 ज़ा और 2 3 ज़ा, ये आ गया आपके पास 200/9। और इसको सॉल्व कीजिए, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18 प्लस मीटर पर सेकेंड। सेम हमें अब 60 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है। 60 इंटू 1000/60 इंटू 60, ये कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 6 1 ज़ा 6 40, 6 6 ज़ा 36, तो ये आ गया पॉइंट के बाद मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन निकालना है, स्पीड क्या हुई? डिक्रीज हुई है, तो इसका दूसरा नाम है रिटार्डेशन। मीन्स जो एक्सेलरेशन आएगा वो किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो हमारे पास v है 16.6 माइनस 22.2/5। तो करेंगे, माइनस में आंसर आएगा, 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा 11, तो ये हो गया 5.6/5 और ये हो गया माइनस 1.12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर सेकेंड स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट है? एक्सेलरेशन की, और यहाँ एक्सेलरेशन माइनस में है, इट मीन्स रिटार्डेशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a train starting from a railway station and moving with a uniform acceleration attain a speed of 40 km per hour in 10 minutes. Find its acceleration. अब स्टार्ट हुई है रेलवे स्टेशन से, इट मीन्स इनिशियल स्पीड इज 0 और उसने बाद में हमें स्पीड पता करनी है। स्पीड कितनी हो गई? 40 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो गई बाद में, और टाइम जो था वो था 10 मिनट। और हमें पता लगाना है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी। सेम ऊपर वाले जैसा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर भी हमको चेंज करना पड़ेगा। 40 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में 40 इंटू 1000/60 इंटू 60, ये हो गया जीरो से जीरो कैंसिल, 2 ज़ा 3 ज़ा और ये हो गया 30, यहाँ से ज़ीरो कैंसिल, 100/9, सॉरी हाँ 100/9 और इसको करो, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम जो है किस में है? मिनट में, सेकेंड में बदलने के लिए इसको 60 से करेंगे और ये आ गया 600 सेकेंड। अब हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वैल्यू, 11.1 माइनस 0, क्योंकि स्टार्ट हुई थी, रेस्ट में थी, स्टार्ट हुई थी गाड़ी, तो उस समय क्या था? उसकी इनिशियल स्पीड 0 थी। टाइम हो गया 600, तो ये आ गया 11.1/600। यहाँ से पॉइंट हटाइए और इसको सॉल्व कर लेंगे, 111 और 6000, 0.000 कितने बार? 1 बार। आगे आप लोग कर लेना, 0.01 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a bus starting from rest and move a uniform acceleration of 0.01 meter per second square for 2 minutes. Find speed acquire और डिस्टेंस ट्रेवल। हमें दो चीज़ पता लगानी है, एक तो स्पीड और दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल। क्या क्या चीज़ गिवन है हम लिखेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0 और एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन किया है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको पता लगाना है एक तो वेलोसिटी और दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी, हमें पता है एक्सेलरेशन इक्वल टू
v माइनस यू अपॉन टी, या इससे कर सकते हो, या याद कीजिए पहला वाला फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला थे मोशंस के, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वाला। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। v हमें फाइंड आउट करनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और टाइम भी गिवन था, टाइम इज 2 मिनट और 2 इंटू 60 सेकेंड। तो फॉर्मूले पे रखते हैं, ये हो गया 120 सेकेंड, तो प्लस, और हमारे पास कितना गिवन है, ए 0.1 और टाइम है 120, तो ये आ गया 0 प्लस 0.1 के बाद 0 प्लस 12, तो v इक्वल टू 12, और यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। तो हमारा फर्स्ट चीज निकल गया, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस को हम करते हैं एस से डिनोट, और याद कीजिए क्या फॉर्मूला है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मोशन के फॉर्मूले में डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो हम लिखते हैं जो चीज़ हमारे पास है, 0 इंटू 120 प्लस 1/2 इंटू 0.1 इंटू 120 इंटू 120, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं 0, प्लस यहाँ से पॉइंट हटाती हूँ, यहाँ 0, 0 से ये 0 कैंसिल, और 2 6 ठीक है, सॉरी 2 6 12। हाँ, अब हमारे पास क्या बचा रह गया यहाँ पर, 6 इंटू 120, इसको सॉल्व करेंगे, 6 0 0, 6 2 12, और 6 1 6 और 7, क्योंकि क्या था, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, एक्सेलरेशन भी मीटर में है, तो डिस्टेंस हो गया 720 मीटर।